तो चले भाई आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हमने इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल देखा था। एक्सेल को कैसे ओपन करना है, एक्सेल के अंदर जो चीज़ें हमारे पास उसको किस तरह से एक्सेस करना है, वो सारी बुनियादी बातें हमने क्या की थी, कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम आगे प्रोसीड करेंगे और आज हम देखेंगे कि भाई कल जो हमने पढ़ा था उस कल जो चीज़ें हमने कंटेंट कवर किया था वो हमारा जो करिकुलम की आउटलाइन है वो कहाँ तक हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, वहाँ पे हम जाते हैं। तो जीसीएफ ग्लोबल एक्सेल को ओपन करते हैं। तो देखें आज हमारा जो वैसे टास्क है हमने 7 टॉपिक्स तक चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कल हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था हमारे एक्सेल का। उसके बाद एक्सेल की स्टार्ट स्क्रीन होती है, मैंने बताया यहाँ पे टेम्पलेट्स होती हैं या जीरो से स्क्रैच से आप एक्सेल की फाइल को ओपन कर सकते हो। फिर नीचे आके हमने पूरे इंटरफेस को पढ़ा था, कंट्रोल बटन्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, टैब्स क्या होते हैं, क्योंकि एक्सेस टूल बार क्या होता है। ठीक है, फिर शीट कैसे ऐड करनी है, व्यू क्या होता है, जूम स्लाइडर क्या होता है, सारी चीजें पढ़ी थी। फिर रिबन के बारे में पढ़ा था, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन को हमने देखा था, क्योंकि एक्सेस टूल बार में चीज़ों को ऐड करना देखा था। टेल मी बार के हवाले से हमने देखा था, पेज के डिफरेंट लेआउट्स हमने देखे थे, बैक स्टेज व्यू में जाकर हमने देखा था न्यू कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करनी है कमांड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड वही आपका असाइनमेंट है जो वर्ड और पावर पॉइंट में आप करके आए कि फाइल ओपन करनी है, नई फाइल आपने ओपन करके क्या करनी है, रिबन के ऑप्शंस को चेंज करना है और क्योंकि एक्सेस टूल बार में डिफरेंट ऑप्शंस को लेकर के आना है। ये सारी बातें हम डिटेल में देख चुके। ठीक है, ये कर लेंगे मेरे ख्याल में, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अच्छा आगे चलें। अंडरस्टैंडिंग वन ड्राइव। वन ड्राइव पर कोई असाइनमेंट नहीं है, लेकिन वन ड्राइव के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या होती है वन ड्राइव, व्हाट इज वन ड्राइव? देखें भाई, हमारे पास वन ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ये क्लाउड स्टोरेज कहलाती है। ठीक है, वन ड्राइव क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज तो है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है और गूगल ड्राइव किसकी है, गूगल वालों की कंपनी की। ठीक है, तो गूगल ड्राइव में 15 जीबी तक का फ्री एक्सेस देता है और वन ड्राइव गालिबन 5 जीबी तक का हमको देता है। ठीक है, फ्री। तो इसका फायदा क्या होता है, हम कल पढ़ के आ चुके हैं, जब साइन इन करते हैं अकाउंट को आप इस ड्राइव के अंदर अपनी चीजों को सेव कर सकते हैं। इसका कोई असाइनमेंट नहीं है, खैर हमें पता है इसके बारे में। आगे चलते हैं, क्रिएटिंग एंड ओपनिंग वर्कबुक। भाई आपको क्रिएट भी करना आती है वर्कबुक, कैसे करते हैं, बैक स्टेज व्यू पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, नई आपकी वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और ओपन भी करने आती है कि भाई किस तरह से हमारी फाइल बनी हुई है, तो बैक स्टेज व्यू पे जाके ओपन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, न्यू पे क्लिक करेंगे नई फाइल आ जाएगी, ओपन पे क्लिक करेंगे तो पहले से बनी हुई फाइल आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी हमने पढ़ लिया। फिर इसमें एक चीज आती है कॉम्पेटेबिलिटी मोड। क्या होती है कॉम्पेटेबिलिटी मोड, है किसी को याद? हमने पढ़ा था वर्ड में डिटेल में, क्या होता है कॉम्पेटेबिलिटी मोड, बताओ भाई। हाँ भाई, और कोई बताएगा? चलें, जबरदस्त। ठीक है, तो मकसद क्या आता है कंपैटिबिलिटी मोड का। देखिए, अगर आपके पास एक फाइल है जो कि आपने पुराने वर्जन पे बनाई है, लाइक 2007 पे बनाई है, 2010 पे बनाई है, तो होगा क्या, पुराने वर्जन में कुछ लेटेस्ट एमएस वर्ड के ऑप्शन, एमएस एक्सेल के ऑप्शन नहीं होंगे। तो जब आप उसको नए एमएस लेटेस्ट एमएस ऑफिस पे ओपन करेंगे तो कुछ ऑप्शंस ऑफ कर देगा आपका एक्सेल ऑटोमेटिकली, और आपकी फाइल के ऊपर लिखा हुआ आएगा कंपैटिबिलिटी मोड। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर ओपन करके आपको बताता हूँ, तो आप देखेंगे आपकी फाइल के नाम के आगे लिखा हुआ होगा कंपैटिबिलिटी मोड, ऊपर लिखा हुआ होगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहा, इसका मतलब ये लेटेस्ट वर्जन में ओपन हुआ है। तो उसका फायदा क्या होगा, एक्सेल ने क्यों कंपैटिबिलिटी में ऑन किया, ताकि आपकी फाइल के अंदर से वो चीजें खराब ना हो सकता है पहले वाली शीट के अंदर फॉर्मेटिंग कुछ अलग से हुई हुई हो, नए वाले में अलग तरह से फॉर्मेटिंग हो। ठीक है, तो अगर तो आपको क्या करना है, अगर उस फाइल को दोबारा पुराने कंप्यूटर में जाके आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करें, कंपैटिबिलिटी मोड को ऑफ ना करें, कंपैटिबिलिटी मोड को ऑन रहने दें और अपनी लेटेस्ट वर्जन में काम करके सेव करके अपने पुराने कंप्यूटर में लेके जाके आप उसको ओपन करें। क्योंकि ऑफिस वाला कंप्यूटर पुराना है, वो तो चेंज नहीं हुआ ना, घर पे नया तो अलग बात है, लेकिन
अगर आपने ये करना है कि उस फाइल को आपने दोबारा पुराने कंप्यूटर में ऑन नहीं करना, तो आप क्या करें, उसको बैक स्टेज व्यू में जाके इन्फो पे जाके आप उसको कन्वर्ट कर दें करंट फाइल फॉर्मेट में। इससे क्या होगा, आपकी वो फाइल के अंदर लेटेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो ये होता है कंपैटिबिलिटी मोड का फायदा, या आप कह लें इसका इस्तेमाल। ठीक है, करता क्या है कंपैटिबिलिटी मोड, आपकी फाइल को, पुराने वर्जन की फाइल को सपोर्ट कर रहा होता है। अगर आपको दोबारा पुराने वर्जन में यूज नहीं करना तो आप क्या करें, इसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे चलते हैं जरा। उसके बाद कंपैटिबिलिटी मोड भी देख लिया, इसका आप देख लीजिएगा जरा, असाइनमेंट वगैरह कन्वर्ट करना है जस्ट आपने। सेविंग एंड शेयरिंग अ बुक, भाई सेव करना भी आता है। बैक स्टेज व्यू में जाएंगे, सेव कैसे करेंगे, वन ड्राइव में सेव करना है, अपने कंप्यूटर में सेव करना है, आप कर लेंगे। इसके अलावा सेव एज का काम क्या होता है, फाइल का डुप्लीकेट करना, फाइल का पीडीएफ निकालना, ये बात हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी आप लोग कर लेंगे, इसमें भी कोई इश्यू की बात नहीं है। ठीक है, पीडीएफ आपका एक्सपोर्ट से भी निकलता है और सेव एज कमांड से भी निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप देख लीजिएगा, ये भी हमने कर लिया। आज हम चलते हैं 5 to 7, हमने 3 टॉपिक्स को कवर करना है। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसा मूव कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा ऐसा हम क्या करेंगे, तेजी के साथ आगे मूव करेंगे। ठीक है, कोई मसला यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद अब हम ये सेल बेसिक सीखने लगे कि सेल को इंसर्ट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, फिल हैंडल का यूज कैसे करना है, कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें देखते हैं। अच्छा देखिए भाई, देखिए मेरे पास ये एक्सेल की फाइल ओपन हुई है और मैंने क्या करना है, इसमें कुछ कंटेंट लिखना है। लाइक मैंने यहां पर लिखा सोफा कंप्यूटर। ठीक है, टेब दबा के अगले सेल में गया मैं। ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा एडवांस सीआईटी। ठीक है, और अगले टैब में मैंने लिखा ग्राफिक्स डिजाइन। ठीक है, ये मैंने चीजें यहां पर लिख ली। अब देखिए हमारे पास ये सारी चीजें आ रही हैं। अब यहां पे कुछ क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि सोफा कंप्यूटर का कंप्यूटर छुप गया है ना। फिर आप देख रहे हैं यूथ टेक एडवांस सीआईटी का सीआईटी छुपा हुआ है, और ग्राफिक डिजाइन का अगर मैं अगले डी वाले कॉलम में कुछ लिखता हूं, लाइक मैंने यूथ टेक लिख दिया, तो आप देख रहे हैं ग्राफिक डिजाइन का डिजाइन छुप गया है। ऐसे ही है। तो अब हमारे पास ये एक मसला आ रहा है, सर इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। बहुत आसान तरीका है, इसको देखते हैं जरा। एक मसला तो ये, दूसरा क्या है कि भाई अगर मैंने सोफा कंप्यूटर की जगह मैंने क्या लिखना था, सोफा एजुकेशन लिखना था। अब मैंने क्या करना है, उसके कंटेंट को चेंज करना है। कैसे करूंगा, देखें आप बोलेंगे सर कोई मसले की बात ही नहीं है। हम जाएंगे और सोफा कंप्यूटर वाले सेल पे क्लिक करेंगे और यहां पर मैंने क्या लिखना है, कंप्यूटर की जगह एजुकेशन लिखना है। जैसे मैं क्या करूंगा, एजुकेशन लिखूंगा, ये क्या हो गया, वो कंटेंट तो गायब हो गया मेरा, वो कंटेंट रिप्लेस हो गया। तो जब भी एडिट करेंगे सेल को ना, आपने क्या करना है, दो तरीके हैं इसके। आपने सेल को क्लिक करके डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपका सेल का जो कंटेंट है वो एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने इंसर्शन पॉइंट को लेके जाएं, आपने जिसको भी डिलीट करना है, आप सोफा के पास लेके गए, बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो वो आपका डिलीट हो जाएगा, जैसे वर्ड में नॉर्मली आप वर्ड्स को डिलीट करते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहां पर गया और मैंने यहां पर लिखा सोफा एजुकेशन। ठीक है, अच्छा सर मैंने लिख दिया। अब इसको सेव कैसे करना है, भाई एंटर दबा दो, ये सेव हो जाएगा। सोफा एजुकेशन क्या हो गया, यहां पर सेव हो गया। क्लियर है। एक तरीका ये है कि डबल क्लिक करें। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको क्लिक काम नहीं कर रहा है, क्लिक इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं, कीबोर्ड से F2 का बटन दबा दें। क्या करेंगे, कीबोर्ड से F2 का बटन दबा दें। लिख क्यों नहीं रहे आप लोग, प्रोफेसर साहब लिखें, ये इंपॉर्टेंट चीजें इनको लिखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेल के कंटेंट को, किसी सेल को एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो डबल क्लिक करेंगे उस सेल के ऊपर, या तो हम F2 का बटन दबाएंगे। सही है, ये लिखा करो भाई, आपको नींद ना आया करे। आप लोग बैठे होते कॉन्स्टेंट ऐसे करके, है ना, फिर उल्लू की तरह एक आंख ऐसे बंद होती है, कभी ऐसे बंद होती है। नहीं करो ना यार, ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास है यार। और मैंने क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तक अगर आप टाइम पास करते हुए आए हो तो इसमें एक्टिव हो जाओ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये आपका चैप्टर है।
भाई क्लियर होगी बात? इसमें छोटी छोटी चीजें आएंगी, वो क्या करेंगी, आपका बहुत सा टाइम सेव करेंगी। अगर आप उनको नहीं करोगे, नहीं ज़हन में बिठाओगे, तो वो आपकी चीजें निकल जाएंगी और फायदा आपको कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ आ रही है? अच्छा, कोई सवाल यहां तक? ठीक है, तो क्या पढ़ा आपने, सेल को एडिट करने के दो तरीके हैं। क्या करें, आप उस सेल को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद डबल क्लिक कर दें, या तो कीबोर्ड से F2 का बटन दबा दें। ठीक है, आपने एक सेल के अंदर कंटेंट लिखा, अगले सेल पे जाना है, टेप का बटन दबा दें, अगले सेल पे आ गए, अगले पे जाना है, टेप का बटन दबाएं, अगले पे जाना है, टेप का बटन दबाएं। सर पिछले पे आने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट टेप दबाएंगे, पीछे आने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट टेप दबाएंगे। वही वर्ड वाले सारे का सारा सिनेरियो यूज हो रहा है। भाई यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए पहले वाले सेल का वही प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि सर सुफा एजुकेशन आपने लिखा था, ये सुफा तो नजर आ रहे, एजुकेशन का यू भी आगे नजर आ रहा है, CATION लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब ग्राफिक सी वाले सेल के अंदर ग्राफिक डिजाइन लिखा है, लेकिन ग्राफिक DES लिखा हुआ आ रहा है। तो ये कंटेंट को कैसे पूरा मैं लेकर आऊं? तो मुझे पहले बताएं ये क्यों नजर नहीं आ रहा, क्या मसला क्या है, मसला आइडेंटिफाई करें। हाँ जबरदस्त भाई, मसला हमें समझ आ गया। जो सेल की जो क्या है, सॉरी कॉलम की जो चौड़ाई है ना वो कम है और हमारा कंटेंट क्या है ज्यादा है। मसला कैसे हल होगा, हल कैसे होगा, हल ठीक है वो कर, लेकिन हल कैसे होगा, हल का मैंने पूछा है, तरीका नहीं पूछा। नॉर्मली आप बताओ इस चीज को देखते हुए ये हल कैसे होगा। हाँ, कॉलम की विड्थ को, कॉलम की चौड़ाई को क्या कर देंगे, हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, कॉलम की चौड़ाई बड़ी हो जाएगी तो कंटेंट जितना है ऑटोमेटिकली उतना कंटेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, देखें जरा, इसके दो तरीके हैं इसको सेट करने के। पहला तरीका क्या है, देखिए आपकी जो कॉलम है ना उनकी बाउंड्री पे आप जाएं, कॉलम की बाउंड्री पे आप जाएंगे और क्लिक करके आप क्या करेंगे, जितनी आपको विड्थ रखनी है आप उतनी विड्थ रख देंगे। अभी आ रहे हो तुम? अच्छा, यहां से आपने क्या करना है, देखें मैंने इतना किया, देखें एजुकेशन का छुपा हुआ है, मैं दोबारा क्या, ये दो एरो बने हुए आ रहे हैं और मैंने थोड़ा सा एरिया और बढ़ा दिया। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से देखें सुफा एजुकेशन पूरा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग में करना है, जोन से सेल है उसकी लास्ट वाली बाउंड्री पे आऊंगा, जब दो एरो बने हुए आएंगे मैं उसको जितना मैंने विड्थ बढ़ानी है मैं इजीली इसकी विड्थ बढ़ा लूंगा। इतनी बात समझ आ रही है? तो इस तरह से इसकी विड्थ बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसमें एक मसला है। क्या मसला है भाई? हाँ, टाइम ज्यादा लग रहा है भाई। फर्ज करें कि अगर हमारे पास 50 कॉलम हो तो क्या करेंगे, 50 कॉलम को एक एक करके करना पड़ेगा। सर इसका क्या शॉर्टकट तरीका है, जरा देखिएगा भाई। इसके दो शॉर्टकट तरीके हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखें जरा, एक शॉर्टकट तरीका ये कि आप जिस सेल को आप क्या करने जा रहे हो, आप उसकी कंटेंट को फिट करना चाह रहे हो, आप उसकी बाउंड्री पे आओ, जब ये दो एरो बने हुए हैं डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। आपने इसको सेट करना है, डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक समझ आ गई? अच्छा सर मसला तो वहीं पर ही खड़ा हुआ, चले अब यहां से क्या हो गया, एक मेरा मसला हल हो गया कि मुझे बार बार उसको सेट नहीं करना पड़ा, डबल क्लिक कर रहा हूं, मेरा मसला हल हो रहा है। तो सर क्या अब ये तो एक एक करूंगा तो 50 कॉलम में तो मुझे 100 क्लिक करने पड़ेंगे, इसमें भी मेरा टाइम जाएगा। और शॉर्टकट क्या तरीका है भाई, और शॉर्टकट तरीका ये है कि आप जाएं, देखें किसी भी कॉलम के ऊपर आप जाएंगे इंसर्शन पॉइंट को लेके तो ये एरो बना हुआ आएगा, डाउन एरो बना हुआ आएगा। आप उससे क्या करें, अपने कॉलम को आप सिलेक्ट कर लें जहां तक आपके कंटेंट मौजूद है, और फिर किसी भी कॉलम की बाउंड्री पे आके डबल क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे जितने कॉलम्स को आपने सिलेक्ट किया था वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उनका कंटेंट के लिहाज से अपनी चौड़ाई को वो क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा सर मैं ये चाह रहा हूं कि और मेरा मसला हल हो। कैसे मसला हल हो कि सर मेरे 50 कॉलम है, 50 अगर चले मेरे 1000 कॉलम है तो 1000 को सिलेक्ट ही कर करूंगा, बंटी के कई साबुन मेरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका आसान हल बताएं सर क्या हल है। जरा हम थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या, देखिए मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, ये देखिए मैं टाइप करता जा रहा हूँ, टेप का बटन दबाया, ये टाइप करता चला जा रहा हूँ। अब कुछ ज्यादा सेल्स मैंने यहां से ले लिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो सर इतने सारे मेरे कॉलम्स मौजूद हैं,
तो मैं क्या करूंगा सर, इस तरह से तो मेरा बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, उसके लिए तरीकेकार ये है कि आप क्या करें, आप कुछ भी ना करें, आप यहां से आप आए, आपको जो ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है इस पे आके क्लिक करें। इससे क्या होगा, आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी शीट क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप क्या करें, किसी भी कॉलम के बाउंड्री पर आकर आप डबल क्लिक कर दें। जब ये दो एरो बने हुए हैं, डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूरी शीट, चाहे 16 कार्य भी कॉलम होंगे ना, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाएंगे। आपको करने की जरूरत, एक एक को सिलेक्ट करके एडजस्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब देखें सम टाइप क्या होता है, हमारी रो, किसी रो की हाइट बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की फिर बड़ी हाइट होती है, किसी की छोटी होती है। जिस तरह से हमने यहां पर क्या किया, हमने कॉलम को एडजस्ट किया, इसी तरह से हम अपनी रो को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही तरीके का आ रहा है। देखें जरा, आप यहां पे जाएं, आप यहां से इसकी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करना है तो क्या करें, जितनी रो को हाइट को आपने एडजस्ट करना है आप क्लिक करें और किसी भी के बाउंड्री पे आके डबल क्लिक कर दें। तो जितनी रोज को आपने सिलेक्ट किया था उतनी रोज क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली उनकी हाइट एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, दोबारा देखें जरा। अच्छा सर, मेरी तो क्या है 10,000 से ज्यादा या 1 लाख रोज है, उनको एडजस्ट करना है, कैसे करें, वही तरीका, पूरी शीट को सिलेक्ट करें। आप कॉलम पे आके डबल क्लिक नहीं करना, आपने किसी भी रो की बाउंड्री पे आके डबल क्लिक करना है जब डबल एरो बना हुआ है। तो आप देखेंगे जितनी भी शीट के अंदर आपकी रोज होंगी वो सारी की सारी की हो जाएंगी ऑटो, हाइट उनकी एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा जी, कोई मसला है यहां तक? नो मसला। अब आते हैं कि भाई हमने किस तरह से अपने सेल के कंटेंट को डिलीट करना है। एक होता है सेल के कंटेंट को डिलीट करना और एक होता है पूरे सेल को डिलीट करना। इनमें क्या फर्क है? देखिए मैं यहां पर आता हूं, अपने सेल को मैंने सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने क्या करना है, हमारे कीबोर्ड से डिलीट के बटन को दबा दिया। जैसे डिलीट का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे उस सेल के अंदर जितना कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अच्छा सर, मैंने 2 सेल का कंटेंट डिलीट करना है तो क्या करें भाई, 2 सेल को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा दें। 2 सेल को सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबा दिया, खत्म होगी बात। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी। अच्छा सर, अब मैंने सेल को डिलीट करना है। सेल को डिलीट करने में क्या फर्क है जरा देखिएगा। सेल कैसे डिलीट होगा, आपने सेल को सिलेक्ट किया और यहां पर आप डिलीट पर आए और आपने डिलीट सेल पे क्लिक कर दिया। अब आपसे पूछेगा अगर ये सेल डिलीट हो जाएगा, जो बाकी के सेल है वो कहां शिफ्ट करना चाह रहे हो, आप उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करना चाह रहे हो, आप ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? तो भाई मैं कहता हूं जो सेल बच जाएंगे ना, आप उनको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो। फर्क समझ आया आपको? कंटेंट डिलीट करने से क्या हो रहा है, वो सेल बाकी रह रहा है अपनी जगह पे, सेल डिलीट नहीं हो रहा, अंदर का मवाद डिलीट हो रहा है। लेकिन जब मैं सेल को डिलीट कर रहा हूं तो मवाद तो डिलीट हो रहा है लेकिन सेल भी डिलीट हो रहा है। समझ आ रही है? और वो मेरे से पूछ रहा है कि भाई बाकी कंटेंट को ऊपर एडजस्ट करना है या साइड पे एडजस्ट करना है। ठीक इसी तरह से अगर आप क्या करते हो, अगर आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करोगे और डिलीट पर आकर आप क्या करोगे, डिलीट करोगे, तो क्या होगा, आपका वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? अगर किसी रो को सिलेक्ट करके आप डिलीट पर आकर आप डिलीट करोगे तो क्या होगा, आपकी रो डिलीट हो जाएगी। सही है? तो इसी तरह से, ठीक है, बात समझ आ रही है? और अगर किसी कॉलम को सिलेक्ट करके अब इंसर्ट कैसे करना है कोई सेल, जैसे मिसाल के यहां पर मौजूद हूं, सेल को सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट पर आकर मैं क्या करूंगा, या इंसर्ट की उस पे नहीं आ रहा, इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूं, एरो पे नहीं आ रहा, ड्रॉप डाउन पे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एक सेल मेरा इंसर्ट होगा। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर मैं कॉलम को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरा कॉलम इंसर्ट होगा उस कॉलम से पहले। अच्छा, अगर मैं आऊंगा रो को सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे उस रो से ऊपर एक रो इंसर्ट होगी। इतनी बात समझ आ रही है? जिस चीज को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे वही चीज आपकी इंसर्ट होगी और जिस चीज को क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे वही चीज आपकी डिलीट होगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा करके बताता हूं, डी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, डिलीट के ऑप्शन में नहीं गया, यहां पे तो ऑप्शन आ रहा है सेल डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है, आप डिलीट पे क्लिक करें, देखिए कॉलम डिलीट हो गया। आपने रो को डिलीट करना है, आप सिलेक्ट करें और डिलीट पे क्लिक करें, वो रो आपकी डिलीट हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से। और दूसरा तरीका भी है इंसर्ट करने का, किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इंसर्ट का बटन दबा दें, कॉलम सिलेक्ट किया तो कॉलम इंसर्ट होगा।
रो को क्लिक करें और इंसर्ट करें तो रो आपकी क्लिक होगी। अच्छा सर मैं एक ही करके तो ऐड नहीं करना चाह रहा, ये तो सारा जो दिन लग जाएगा अगर 10 कॉलम ऐड करने हैं, 5 कॉलम ऐड करने हैं। तो भाई बहुत आसान तरीका है, आप क्या करें, जितने कॉलम आपने इंसर्ट करने हैं आप उतने कॉलम को सिलेक्ट कर लें। लाइक कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम इंसर्ट करने हैं। तो याद रखिएगा जिस कॉलम पे आप मौजूद होंगे उससे पहले इंसर्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं राइट क्लिक और यहाँ पर करते हैं इंसर्ट। तो देखें 20 से पहले 7-8 कॉलम मेरे इंसर्ट हो गए। तो मल्टीपल कॉलम्स आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक समझ आ गई बात। अच्छा आगे चलते हैं भाई, जरा देखें अब हमारे पास जो ऑटो फिट वाला आपने ऑप्शन पढ़ा ना, देखिए वो आपके यहाँ पर फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर आए, आपने रो की हाइट को बढ़ाना है तो यहाँ से आप 20 कर दें और ओके कर दें, आप देखेंगे उस रो की हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। ज्यादा को क्लिक करके हाइट पे जाएंगे, हाइट बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, उन सारों की हाइट क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अच्छा मैं दोबारा फॉर्मेट पे जाता हूँ, ऑटो फिट रो हाइट करूंगा तो कंटेंट के लिहाज से सारे ऑटो फिट हो जाएंगे। इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ, मैंने कॉलम की विड्थ बढ़ानी है जितने सिलेक्ट किए मैं, तो मैं इसको 20 करके मैं ओके करता हूँ। आप देखेंगे कि मेरे जितने कॉलम सिलेक्ट किए सारों की विड्थ बढ़ गई। अच्छा ऑटो फिट करने नीचे आऊंगा, ऑटो फिट कॉलम विड्थ करूंगा, कंटेंट के लिहाज से सारे हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। जी कुछ भी इंसर्ट करने के लिए इसे डी के राइट साइड पे चाहिए आपको, तो डी को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट कर दें, राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के लेफ्ट पे चाहिए तो आगे वाले को सिलेक्ट करें, इंसर्ट करें, इसके लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अगर जिसको सिलेक्ट करेंगे उससे पहले कॉलम आपका ऐड हो जाएगा, जिसको सिलेक्ट करेंगे उससे पहले रो ऐड हो जाएगी, जिसको सिलेक्ट करेंगे उससे पहले सेल ऐड हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई मसला, चले आगे। अच्छा तो फॉर्मेट वाला समझ में आ गया आपको। अच्छा उसके नीचे आ जाए, देखिए हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये वाला कंटेंट डिलीट ना हो लेकिन ये तो वक्ती तौर के लिए हाइड हो जाए, तो आप इसको सिलेक्ट करें। कैसे सिलेक्ट करेंगे, एरो बना हुआ आ रहा है, जितने को क्लिक करके सिलेक्ट करते जाएंगे उतने कॉलम सिलेक्ट होते जाएंगे। राइट क्लिक करें और यहां से हाइड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे वो सारे कॉलम आपके हाइड हो चुके हैं। सर लाइन कैसे, इसको लाने का बहुत आसान तरीका है, आप 2 से 3 कॉलम को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पर हाइड अनहाइड आ रहा है तो यहाँ पर आगे अनहाइड कॉलम्स कर दें तो आप देखेंगे आपके कॉलम्स क्या हो जाएंगे, अनहाइड हो जाएंगे। वो अनहाइड अनहाइड हो गया ना, ये रहे स्टार्टिंग में आ गए। अच्छा दोबारा जाते हैं, हाइड पे जाते हैं और हमने अनहाइड कॉलम्स, अच्छा देखिए नहीं हो रहा, यहां से पूरी शीट को सिलेक्ट करते हैं हम जरा और दोबारा जाते हैं और अनहाइड कॉलम्स, ठीक है। अब देखें आ गए, ठीक है। तो इस तरह से अगर बिलफर्ज बीच के ये मैंने क्या किया, इसको हाइड करना है, दूसरा तरीका ये है कि राइट क्लिक करें और यहाँ पर भी हाइड का ऑप्शन आ रहा है, हाइड हो गया, ठीक है। अब इन दो को लेकर आना है, वापस लाना है, तो क्या है इसके आगे पीछे वाले सेल को आप क्लिक करो, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, अनहाइड कर दो, या तो फॉर्मेट में आके हाइड अनहाइड में आके अनहाइड कॉलम कर दो तो आप देखोगे वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर मिसाल में स्टार्ट किया आपने क्या कर दिया, हाइड कर दिए, अब जाहिर सी बात है उस हाइड वाले कॉलम की आगे वाले को तो सिलेक्ट कर सकता हूँ, पीछे वाले को सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो उसका तरीकेकार क्या है, आप राइट एंगल ट्रायंगल पे क्लिक करें, पूरी शीट सिलेक्ट हो गई और राइट क्लिक करके आप अनहाइड कर दें तो आप देखेंगे वो कॉलम्स आपके वापस आ जाएंगे। इसी तरह से आप रोज को भी हाइड कर सकते हो, राइट क्लिक किया और आपने रो को हाइड कर दिया, वापस लेकर आने, आगे पीछे की रो को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके अनहाइड कर दो, आपकी रो वापस आ जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं भाई। इंसर्ट भी समझ लिया, डिलीट भी समझ लिया, फॉर्मेट भी समझ लिया, ठीक हो गया। फॉर्मेट पे नीचे आ जाए, रिनेम शीट का ऑप्शन आ रहा है, आप शीट रिनेम पे क्लिक करेंगे, अपनी शीट का कुछ भी नाम रख सकते हैं और इंटर करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, आप इस शीट के नाम पे डबल क्लिक करें तो आप कुछ भी इसका नाम एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है, आप वो फ्रीज की बात कर रहे हैं ना, जैसे नेम फादर नेम आपके शो हो रहे हैं और आगे शीट हमारी स्क्रॉल हो रही है, ठीक है, वो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अच्छा रीनेम करने का तरीका समझ आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि राइट क्लिक करें और यहाँ पर भी रीनेम का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक। तो यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे एंटर करेंगे तो वो आपका रीनेम इजिली हो जाएगा। क्लियर, कोई मसला भाई यहाँ तक?
क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारे पास। और फिर उसके बाद देखते हैं फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे टेप कलर आ रहा है। आप चाहें तो अपनी शीट को कोई कलर भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, नई शीट आ जाएगी। जब शीट पे जाएंगे उसका कलर लाइट हो जाएगा, जब अगली शीट पे जाएंगे जब वो ऑफ होगी तो वो उसका कलर डार्क हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास सिलसिला यहाँ पर आ गया। कोई सवाल यहाँ तक? यही काम आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, टेप कलर आ रहा है और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपने किसी शीट को हाइड करना है, राइट क्लिक करें और हाइड कर देंगे, शीट आपकी हाइड हो जाएगी। ठीक है, आपने लेकर आना है, राइट क्लिक करें और अनहाइड करें, आपके पास वो शीट बताएगा कौन सी शीट को अनहाइड करना है, सिलेक्ट करें, ओके करें और शीट दोबारा वापस आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से शीट को भी अनहाइड हाइड कर सकते हैं और रोज और कॉलम को भी आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। भाई ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब देखिए समटाइम ये होता है कि मैं यहां पर मौजूद हूं, मैं कंटेंट लिख रहा हूं। ठीक है, अब कंटेंट को मैंने क्या करना है, नई लाइन से लिखना है। क्या करूंगा, एंटर दबाऊंगा। कितने बच्चे बोल रहे एंटर दबाऊंगा? टैब दबाऊंगा तो अगले सेल में चला जाएगा। मुझे इसी सेल में नई लाइन में कुछ कंटेंट लिखना है। क्या करूंगा? डाउन एरो से भी नहीं आएगा। डाउन एरो दबा रहा हूं, क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, नीचे वाले सेल में आ रहा है। ठीक है, ओपन हो गया सेल। हाँ ओपन हो गया, डबल क्लिक कर दिया। अब एंटर दबाओगे तो नई लाइन आएगी ना, आप ये कह रहे हैं। एंटर दबाओगे, देखें ये तो एंटर हो रहा है। स्पेस भी कर लेते हैं, स्पेस से तो स्पेस आ रहा है। ठीक है, क्या तरीका देखें, आपने कीबोर्ड के आल्ट वाले बटन को दबा के रखना है और आपने एंटर दबाना है, तो आप देखेंगे आप नई लाइन पर आ जाएंगे। आल्ट दबा के एंटर दबाएंगे, आपकी नई लाइन आ जाएगी। आल्ट दबा के एंटर दबाएंगे, आपकी नई लाइन आ जाएगी। बात समझा रही है? अच्छा, ये आपकी नई लाइन में लिखा गया है कंटेंट। देखें, रो नंबर 2 में नहीं लिखा गया। और शुरू में ऐसे लग रहा था कि रो नंबर 2 में आ रहा है, लेकिन ये कहां पर लिखा गया है आपके पास, एक ही लाइन के अंदर, पहले वाली सेल के अंदर, रो नंबर 1 के अंदर डिफरेंट लाइंस में आपने कंटेंट को लिखा है। ठीक है, तो क्या करना है, नई लाइन को ऐड करने के लिए एंटर दबा के, आल्ट दबा के आपने एंटर प्रेस करना है। ठीक होगी बात? चलें उसको हटा देते हैं, क्लिक किया, डिलीट का बटन। अच्छा जी, ये बात भी होगी। अब और क्या रह गया हमारे पास? कोई सवाल तो नहीं आप लोगों का यहां तक? क्लियर है सब? ठीक हो गया, चलें, जबरदस्त। अब आगे चलते हैं, बस लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग अपने असाइनमेंट्स वगैरह को देखें। तो अब देखिए हमारे पास एक्सेल में ना, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने डेज या मंथ ऐड करने, और यहाँ पर मैंने बिल्कुल डेज ऐड करने हैं। अब देखिए सीरियल नंबर मैंने 200 लोगों का सीरियल नंबर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या मैंने लिखा 1 2 3 4। बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है, और समटाइम आपको एम्प्लॉय आईडी लिखनी होती है। आप कैसे लिखते हो, 10021, आगे से आपको कंटिन्यू करवाना है, तो 10022 1000023। आप देख रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है। तो एक्सेल कहता है कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने एक नंबर लिखना है और उसी की सीरीज को कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं, तो आपने अपने इस इंसर्शन पॉइंट को लास्ट में लेकर आना है। ये प्लस का सिंबल बना हुआ आ जाएगा। क्लियर है? और आपने कंट्रोल का बटन दबाना है, एक और छोटा सा प्लस ऊपर बना हुआ आ जाएगा। जब ये बना हुआ है, आपने राइट क्लिक करना है और आपको उसको नीचे ड्रैग कर देना है। जहां तक आप ड्रैग करते जाएंगे वहां तक आप देखेंगे आपका सीरियल कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई? तो इस तरह से आप अपनी अकाउंटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सवाल किसी का कोई? चले आगे। हाँ भाई, दोबारा देख लें। आपने क्या करना है, नंबर लिखा, कोई भी सीक्वेंस लिखा, 1 लिखा, आपने 10021 लिखा, कहीं से भी लिखा, आप उससे आगे कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं। आप नंबर लिखे, अपने इस इंसर्शन पॉइंट को लास्ट में सेल के कोने पे लेके जाए तो प्लस का निशान बना हुआ आ जाएगा। इस प्लस का निशान जब बना हुआ आया, आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना, एक और प्लस का निशान बना हुआ आएगा। आपने राइट क्लिक को दबाकर आपने नीचे इसको ड्रैग कर लेना है। तो जहां तक आप नीचे इसको ड्रैग करोगे, लेके जाओगे, वहां तक क्या होगा, आपका वो सीक्वेंस कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं, मंथ की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा जनवरी, जे बड़ा लिखा, एन छोटा लिखा, और आगे मैंने लिखा JNUARY, और आगे मैंने लिखा JNUARY, और आगे मैंने लिखा JNUARY।
अब देखें, पहले मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अब देखिए नंबर नहीं है, ये क्या है, ये अल्फाबेट है। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपने कंटिन्यू करवाना है तो फिर आपको कंट्रोल का बटन नहीं दबाना, जस्ट आपने क्या करना है, उसके कोने पे आना है, प्लस का निशान आ गया, आप इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अगर वो मंथ खत्म हो जाएंगे तो शुरू से उसकी सीक्वेंस को स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, यही काम आप यहाँ पर पूरे फॉर्मेट में करते हैं। हम इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप देखेंगे जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा था उसी सीक्वेंस में नीचे लेकर आया। आप अगर लिखो JEN लिख रहे हो तो भाई JEN कुछ भी नहीं होता, ये कोई एक रैंडम वर्ड है, उसको नीचे लेकर आओगे तो उसको डुप्लीकेट कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब जनवरी यहाँ पर मैंने स्मॉल ABC में लिखा है, इसको नीचे लेकर आते हैं तो देखिए उसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा, स्मॉल में करेगा। कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में नीचे लेकर आए तो उसी फॉर्मेट को क्या करेगा, कॉपी कर रहा होगा। क्लियर है, समझ आ गई। तो अल्फाबेट्स में आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल नहीं दबाना और नंबर में आपने कंट्रोल दबाना है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये कुछ मैजिक थे हमारे एक्सेल के, आगे और भी मैजिक्स हैं, जरा देखते हैं। हाँ, तो थोड़ी देर पहले क्या बताया मैंने, एडजस्ट कर लेंगे इसको। क्या रीजन है इसका, विड्थ कम है ना, तो क्या करें, डबल क्लिक करें, सेट हो जाएगा, डबल क्लिक करें, सेट हो जाएगा, डबल क्लिक करें, सेट हो जाएगा। या बहुत सारी वैल्यूज हैं तो पूरी शीट को सिलेक्ट करें, कहीं पर भी डबल क्लिक करें तो वो कंटेंट के लिहाज से एडजस्ट कर लेगा चीजों को। ठीक है। अच्छा, अब यहां से काम करते हैं, यहां से हम इसको हटा देते हैं और यहां पर हम लिखते हैं मंडे। इसका भी वही तरीकेकार है, मंडे आपने लिखा और यहां से आप क्या करेंगे। अच्छा, एक और मैं कमाल की बात बताता हूं। देखिए, अब आपने यहाँ पर मंडे लिखा हुआ है और यहां तक आपका कंटेंट आ रहा है। अब आपको ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है, एक दफा आपने वो सीक्वेंस लिखा और कोने पे आके आप डबल क्लिक कर दें, प्लस का निशान आया, डबल क्लिक कर दें, तो क्या होगा, जहां तक आपका कंटेंट मौजूद है ऑटोमेटिकली नीचे वो चीज आ जाएगी आपकी। आपको दो तरीके से हो सकता है, या तो आप क्या करें, या तो आप इसको प्लस का निशान आया नीचे तक ड्रैग कर लें, या तो आप क्या करें, यहां पर आके डबल क्लिक कर लें, एक ही बात है। क्लियर। डबल क्लिक से भी क्या हो जाएगा, वो ये ऑटो फुल हैंडल कहलाता है, और दूसरा क्या है आपका, आप ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से कर रहे हैं। हाँ जी बोलें। मैं बताता हूं उसका क्या तरीकेकार है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपने ये नंबर रिपीट करना है, आप चाहते हो मैं कॉपी पेस्ट के जरिए से ना करूं, आप क्या करोगे, आपने जाना है और सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाए बगैर आपने इसको ड्रैग कर लो तो इसको डुप्लीकेट कर देगा। अच्छा, जैसे मैंने यहां पर लिखा ABC लिखा, मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको नीचे कॉपी करना है, तो इसको आप नीचे कॉपी पे ऐसे ड्रैग करोगे बगैर कंट्रोल दबाए तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए, नंबर को डुप्लीकेट करने के लिए मैंने कंट्रोल नहीं दबाया। ठीक है। अगर मुझे किसी डे के नाम को मैंने डुप्लीकेट करना है तो मैं अगर क्या कर रहा हूं, बगैर कंट्रोल दबाए इसको नीचे ला रहा हूं, तो ये तो सीक्वेंस को कंटिन्यू कर रहा है, तो आप उल्टा काम करोगे, कंट्रोल दबा के उसको नीचे लेकर आओगे। अब ये क्या करेगा, इसको डुप्लीकेट निकालेगा। ठीक है। तो डुप्लीकेट, नंबर का डुप्लीकेट निकालना है तो कंट्रोल दबाए बगैर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और अगर किसी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस का आपने निकालना है, सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, अगर एक रैंडम नंबर है इरफान का नाम डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी सीक्वेंस को आपको डुप्लीकेट करना है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस को, तो आपको कंट्रोल के साथ नीचे क्या करना पड़ेगा, उसको ड्रैग करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा सर, क्या एक्सेल यही करता है सर, लेकिन मुझे तो मैनेजर ने कहा, सुपरवाइजर ने कहा, एक काम करो मुझे 100 और नंबर की सीरीज बताओ। लेकिन सर एक्सेल तो आपने बताया ये तो ये करेगा कि जैसे 1001 है और ये क्या करेगा 1001 1002 आगे सीक्वेंस कंटिन्यू करवाएगा। मुझे तो ऑड नंबर की सीरीज चाहिए, मुझे इवन नंबर की सीरीज चाहिए। अब क्या करें, अब तो मसला आ गया। कोई मसला नहीं आया। आप क्या करें, एक्सेल को बताएं मुझे इतने नंबर के फर्क से मुझे क्या चाहिए, मुझे सीक्वेंस चाहिए। तो आप ये भी काम कर सकते हैं। लाइक मैंने लिखा 2, दूसरा नंबर है मेरा 4, इवन नंबर आ गए, तो अब क्या करेंगे, अब आप एक्सेल को बताने के लिए दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कोने पे जाएंगे, प्लस का निशान आएगा तो आप उसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे विदाउट कंट्रोल दबाएं। कंट्रोल दबाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। उसके बाद मुझे और नंबर की सीक्वेंस चाहिए। मैंने लिखा 1, दूसरा नंबर क्या होता है 3 होता है, और इंटर किया, दोनों को सिलेक्ट किया और नीचे आके मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया और नंबर की सीक्वेंस आ गई। अच्छा सर, मुझे जो है ना 5 नंबर के डिफरेंस नंबर की सीक्वेंस चाहिए, तो मैंने पहले लिखा 1 और दूसरा लिखा 6। अब दोनों के 5 नंबर का फर्क आ रहा है ना, दोनों को सिलेक्ट किया और आगे जितने भी नंबर आएंगे 5-5 के फर्क से आ रहे होंगे।
तो आप किसी भी सीक्वेंस डालें, उसको तरतीब बताएं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, उसी सीक्वेंस को क्या करेगा वो फॉलो करेगा। लाइक देखते हैं क्या ये मंडे ट्यूसडे पे काम करता है। मैंने लिखा मंडे और मंडे लिखा और उसके बाद मैंने लिखा वेडनेसडे। ठीक है, तो एक दिन छोड़ के मेरा दिन आ रहा है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया दोनों को और नीचे मैंने क्या कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो देखें वेडनेसडे के बाद थर्सडे नहीं आया, क्या फ्राइडे आया, फ्राइडे के बाद क्या आया, संडे आया। तो ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस भी क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई भाई? कोई मसला, कोई टेंशन, कोई सवाल? कोई सवाल है तो पूछें भाई। क्लियर है भाई? भाई सबको क्लियर है? अच्छा देखें, अब ये बातें तो भैया आपको पता है कि आपने किस तरह से फोन चेंज करना है, पता है ना आपको, किस तरह से फोन का आपने साइज चेंज करना है, किस तरह से पीछे आपने जो है ना क्या कहते हैं हाईलाइट करना है, फिल कलर करना है बैकग्राउंड में, किस तरह से आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, और इसी तरह से अलाइनमेंट का भी आपको पता है, सेंटर अलाइनमेंट क्या है, वो क्या है। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर का पता है आपको, क्या करता है फॉर्मेट पेंटर? हाँ भाई, किसी भी कंटेंट के स्टाइल को कॉपी करता है। क्या करता है? स्टाइल को कॉपी। लाइक मैंने इसके स्टाइल को कॉपी करना है, मैं क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा और जहां जहां अप्लाई करना है मैंने, लाइक इन सारों पे करना है, इन सारों को सिलेक्ट कर लूंगा, सारों पे देखो ये अप्लाई हो जाएगा। सही है, किसी एक पे करना है, को क्लिक किया और किसी एक पे क्लिक किया, उस पर देखिए अप्लाई हो गया। समझ आ रही है? तो इस तरह से आपका फॉर्मेट पेंटर क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। इसमें कोई मसला ना मसला। फिर देखिए आगे एक और चीज रह गई, मुझे क्या करना है, यहां पर मैं गया और मैंने सेल स्टाइल जा रहे हैं, देखिए स्टाइल पे गए, सेल स्टाइल पे गए, आपको जो भी स्टाइल यहाँ पर चाहिए देखिए उस तरह का आपके पास स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह का स्टाइल चाहिए, जिस तरह का भी स्टाइल चाहिए आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उस टाइप का स्टाइल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लाइक आपने क्या करना है, आपने इसको हेडिंग को आपने इस तरह से बना लिया और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको डबल क्लिक करके आपने एडजस्ट कर लिया इसको, और यहां से आपने नीचे वाली वैल्यूज को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप सेल स्टाइल्स में गए और आपने जो स्टाइल नीचे हेडिंग के अलावा लगाना है आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे वो स्टाइल आपको यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से सेल के स्टाइल्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर अगर आपने कहीं पर बॉर्डर लगाना है, हटाना है, तो आप उसको सिलेक्ट करें, उस कंटेंट को, यहाँ पे देखिए बॉर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है इटैलिक के आगे, यहाँ पर जाए ऑल बॉर्डर करेंगे, सारा पे बॉर्डर लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जाएंगे, आप बॉर्डर की लाइन को कलर चेंज कर सकते हैं, आपने कलर चेंज किया और यहाँ पर आप गए और आपने बॉर्डर डिफाइन कर दिया। लाइन स्टाइल पे जाके आप लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए उस टाइप का आपका बॉर्डर अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। भाई कोई मसला? ठीक है, अच्छा जी, तो यहां तक हम रखते हैं इस चीज को। इंशाल्लाह जो है ना बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अभी आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों ने 7 तक के असाइनमेंट आपको असाइन मैंने कर दिए, तो ये आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले असाइनमेंट पे नहीं भागेंगे, पहले जो आपको अभी तक पढ़ाया मैंने एक्सेल में, जो छोटी मोटी चीजें पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कहीं से मसला होगा पूछेंगे, उसके बाद असाइनमेंट्स पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी मुझे ये बात बता दें कि कौन से असाइनमेंट की आप लोगों ने डेट बढ़ानी थी।